हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू फिट एंड फाइन। हमें उम्मीद है आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट, जो अपना चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने मैटर डिस्कस किया था। मैटर में हमने पढ़ा था कि भाई जो उसके टाइप हैं, मैटर में दो चीजें बहुत कंपलसरी हैं। एक तो मास होता है, एक वॉल्यूम, ऑक्यूपाई वॉल्यूम होता है। दो चीजें मस्ट है। तो उसकी हमने जो फिजिकल के अकॉर्डिंग तो हमने से क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन? केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया था, स्टेट का डिस्कस किया था, एमपी डिस्कस किया था, बीपी। स्टेट के 5 टाइप थे। चेंजेस ऑफ स्टेट का हमने डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल। मैटर का क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। तो किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल तो हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे केमिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल। केमिकल में बेटा देखो दो चीजें ध्यान रखनी है। केमिकल में क्या होता है? प्योर सब्सटेंस और होते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं? एलिमेंट। फर्दर एलिमेंट क्लासिफाइड इन 3 टाइप: metals, submetals, non-metals, and second होते हैं compound. Compounds are 2 type: organic और inorganic compound. Mixture 2 type: homogeneous और heterogeneous। ओके बेटा, ध्यान से देखिएगा कि जो केमिकल जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है, किस किस के अकॉर्डिंग है। जो ये मिक्सचर है ये 2 टाइप के होते हैं। एक हेटेरोजीनियस, GENE होता है बेटा, और एक होमोजीनियस। प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? 1 टाइप ऑफ रिएजेंट। 1 टाइप ऑफ रिएजेंट क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस। इट मींस कोई भी सब्सटेंस है इसमें केवल 1 टाइप ही, एक ही टाइप के रिएजेंट हो, वो क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस होंगे। 2 और मोर रिएजेंट कनेक्टिंग टू ईच अदर देन फॉर्म मिक्सचर। देखो बेटा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक को लेके चलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, अब हम चलेंगे प्योर सब्सटेंस पे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्योर सब्सटेंस।
वन टाइप रिएजेंट, जिसमें केवल वन टाइप के ही रिएजेंट हों, वो क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस होंगे। अब देखिए बेटा, प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड किया था, इसका एक पॉइंट पढ़ेंगे बेटा पहले, एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा? एलिमेंट क्या होते हैं कि दी सेम ग्रुप ऑफ एटम, सेम ग्रुप ऑफ एटम कॉल्ड एलिमेंट। एटम का सेम ग्रुप क्या होता है बेटा? एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। एक बात और ध्यान रखनी बेटा, डिफरेंट टाइप एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट है उनके एटम भी डिफरेंट ही होंगे, ना कि जैसे जो नाइट्रोजन एटम एलिमेंट है उसके एटम कार्बन के एटम से सेम नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम। ओके बेटा, एलिमेंट क्या होते हैं? सेम टाइप ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड, ये लिखता हूं, एलिमेंट। सेम टाइप ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। देखिए बेटा, एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जितने भी हमने एटम लिखे हैं, ये अब जो हाइड्रोजन एटम है उसमें, सॉरी जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसमें अलग एटम मिलेंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट है उसमें अलग एटम मिलेंगे, कार्बन एलिमेंट है उसमें अलग एटम मिलेंगे। इट मींस क्या हो गया, नोट में एक चीज लिख लेंगे कि डिफरेंट, नोट में क्या लिखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप एटम। जो विभिन्न टाइप के जो एलिमेंट हैं उनमें डिफरेंट टाइप के ही क्या होंगे बेटा, एटम होंगे, ना कि कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं होगा। अगर एक दूसरे के जैसा हो जाएंगे, सभी एक दूसरे जैसे हो जाएंगे, तो हम एलिमेंट को क्लासिफाइड नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये एटम हाइड्रोजन के हैं, ये एटम नाइट्रोजन के हैं, ये एटम ऑक्सीजन के हैं, हम उनको क्लासिफाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हैं, उनके एलिमेंट डिफरेंट टाइप है, उनमें एटम भी डिफरेंट टाइप के होंगे। अगर एटम सेम हो गए तो उनका आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर पाएंगे। देखिए बेटा, एलिमेंट को हमने डिवाइड किया है, एलिमेंट फर्दर डिवाइडेड इन three types. First, metal. Second, submetal. Third, non-metal. मेटल क्या होते हैं बेटा? These एलिमेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे, वो क्या होती है, एलिमेंट मेटल होती है।
हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन हो वो क्या होती है, नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें वो क्या होती है, मेटल। और बेटा हर एक बीच में दिखाया है हमने सब मेटल्स में, ध्यान दीजिएगा। सब मेटल क्या होती हैं, जो मेटल एंड नॉन मेटल बोथ टाइप प्रॉपर्टी शो करे, मेटल एंड नॉन मेटल बोथ टाइप प्रॉपर्टी शो करे, यानी कि जिसके साथ रहे वैसा ही बिहेव शो करे। इफ सब मेटल जैसे है, मेटल सब मेटल और नॉन मेटल। सब मेटल क्या होती है, मेटल के कांटेक्ट में आ गई तो मेटल की तरह सेम बिहेव करेगी, नॉन मेटल के कांटेक्ट में आ गई तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगी। इट मींस जो बोथ टाइप प्रॉपर्टी शो करे वो सब मेटल्स होती हैं। मेटल्स, नॉन मेटल, सब मेटल, इसका हम एक्सप्लेन में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम इसका एक्सप्लेन वहां करेंगे। अभी हम मूल इन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक चीजें लेके चल रहे हैं। बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो हम बात करें कुछ इनकी और विशेषताएं होती हैं। मेटल्स मेनली इनकी जो जनरली मेटल्स प्रेजेंस इन सॉलिड स्टेट, मेटल्स किस स्टेट में प्रेजेंस होती है बेटा, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंस होती है। लेकिन एग्जांपल एक एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है मरकरी का, Hg का। जो मरकरी होता है वो किस स्टेट में होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और हम बात करें मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट। ओके बेटा, इसका हम इतना ही पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। बाकी नेक्स्ट जो आगे आएगा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में इनको कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम उसको 1 बाय 1 करके चलेंगे। ओके बेटा, जनरल बातें चल रही है, बेसिक बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मैं इसको रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब बेटा हम पढ़ेंगे कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड। टू और मोर एलिमेंट connecting to fixed ratio, then form compound। 2 और more एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कनेक्ट हो, कनेक्टिंग तो होंगे लेकिन उनका रेशियो कैसा होगा बेटा, फिक्स्ड होगा। कैसा रेशियो होगा, फिक्स्ड रेशियो में क्या हो, कनेक्टिंग हो तो क्या होगा, वो क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल H2O, इसका बेटा जो हमने ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट है, 2 और मोर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2 और मोर भी हो सकते हैं। जैसे अब हम ले लें NH3 को और ले लेते हैं अमोनिया हो गया, इथाल सभी जानते हैं, वाटर हो गया, राइट। और हम बात करें NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। देखो बेटा, इनमें जो रेशियो है एलिमेंट का वो कैसा है, फिक्स्ड रेशियो है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और 3 हाइड्रोजन, जब 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होंगे तो ही अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगी तो ही H2O का फॉर्मेशन होगा। जब 1 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन कनेक्टेड होंगे तो ही
अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रेशो फिक्स्ड है, इस रेशो के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आप बात करें कि 3HO इसको हम वाटर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वाटर का जो रेशो है जो फिक्स किया गया है वो H2 2 होने चाहिए और ऑक्सीजन 1 होनी चाहिए। H2 कितने होने चाहिए? 2 और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 1। तो इनका रेशो फिक्स किया गया है, रेशो फिक्स्ड है। कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, एलिमेंट का रेशो फिक्स रहेगा। ठीक है बेटा? तो इन कंपाउंड का रेशो, जब एलिमेंट का रेशो फिक्स है, एलिमेंट का रेशो फिक्स होगा तो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब टाइप ऑफ कंपाउंड पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ कंपाउंड हमने लिखवाया है 2 टाइप ऑफ कंपाउंड। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड? 2 टाइप ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए बेटा ऑर्गेनिक क्या होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जिस कंपाउंड, जो कंपाउंड किन से बने हो? कार्बन एटम से। जो कंपाउंड किन से बने हो? कार्बन एटम से। वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और यदि हम बात करें इसका और ऑर्गेनिक यदि कंपाउंड हैविंग कार्बन एटम, जिनमें क्या पाया जाए? कार्बन एटम पाया जाए, वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एग्जांपल देखो, CH4, CO2, ये मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। जिन जो कंपाउंड कार्बन एटम से मिलकर बने हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंस हो। इनऑर्गेनिक, एब्सेंस ऑफ कार्बन एटम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? डू नॉट हैविंग कार्बन एटम, या हम ये कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ कार्बन एटम। इट मीन्स जिनमें कार्बन एटम क्या हो? एब्सेंस हो, कार्बन एटम एब्सेंस होगा, वो क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए बताएं आपको, NH3, HCl, H2SO4,
क्या है ये सभी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कैसे हैं? इनमें किसी भी कंपाउंड में क्या आपको कार्बन एटम नजर आ रहा है? देखिएगा, आपको किसी भी कंपाउंड में कार्बन एटम नजर नहीं आ रहा। जब कार्बन एटम नजर नहीं आ रहा है, आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कैसे होंगे? इनऑर्गेनिक। इसका नाम क्या होगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। और ये हाइड्रोजन सल्फेट होगा, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होता है अमोनिया। क्या होता है बेटा? ये अमोनिया। ठीक है, इस टाइप से आपको इनमें कहीं भी ये होता है कार्बोनिक एसिड, जिसे कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ओके, ये आप जानते हैं। मीथेन, क्या है ये? मीथेन। ओके बेटा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हमने आपको पढ़ा दिए हैं एलिमेंट, पढ़ा दिए हैं कंपाउंड, पढ़ा दिए हैं टाइप ऑफ कंपाउंड। अब हम आपको पढ़ाएंगे मिक्सचर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू। और बेटा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि आप जब लाइक और शेयर करेंगे तो हमें उससे हिम्मत मिलती है, हमारा हौसला बनता है, और हमें ये लगता है कि हाँ भाई आप लोग हमारी वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो बेटा अब हम किसकी बात करेंगे? मिक्सचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? मिक्सचर। मेटल क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल तो हो गया, केमिकल पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात किसकी करेंगे? मिक्सचर। किसकी बात करेंगे बेटा? मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट connecting to each other then form mixture। जब बेटा कंपाउंड और एलिमेंट या कोई भी हो सकते हैं, जब वो एक दूसरे में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएंगे। क्या कहलाएगा बेटा? वो मिक्सचर कहलाएंगे। देखो ध्यान से देखो, ओके बेटा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर की। टाइप ऑफ मिक्सचर इसमें 2 टाइप है। होमोजेनियस
heterogeneous मिक्सचर। तो अब हम फर्स्ट को पढ़ेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? देखिए बेटा कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होते हैं, जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होते हैं, जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर, वो कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे। ओके बेटा, दी कंपोनेंट completely mixed to each other। कितना लिखो बस, the component completely mixed to each other, completely एक दूसरे में क्या हो जाए, मिक्स्ड हो जाए। देखो बेटा एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल की बात करें, शुगर प्लस वाटर, वाटर और शुगर जब एक दूसरे में कनेक्टेड किया जाता है तो इसे मिक्स किया जाता है। मिक्स करने पे हम क्या देखते हैं कि एक दूसरे में वो घुल जाते हैं। घुलने से जो क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये अपने शुगर के हैं, अच्छा ये पार्टिकल्स जो दिखाई दे रहे हैं ये वाटर के हैं? नहीं बेटा। और हम जो घरों में जो खाना बनाने की जो परात होती है उसको हम क्या कहते हैं, पित्तल की परात बोलते हैं। किसकी परात बोलते हैं? पित्तल की। तो उसमें किस किस का मिक्सचर होता है, Cu + Zn। तो क्या हम उसमें से बता सकते हैं ये कॉपर रहा, ये जिंक रहा? हम उसमें से किसी को बता नहीं सकते। वो एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स्ड हो गए। मिक्स्ड हो गए तो क्या बन गया बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर में से हम किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके बेटा, तो इसमें एग्जांपल में देखेंगे, शुगर सॉल्यूशन। अब हम बात करें हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, नंबर 2। हेटेरोजेनियस मिक्सचर the component don't completely mix to each other। वो क्या होगा बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में क्या होगा बेटा, शुगर प्लस सॉइल। इसमें तो हम शुगर प्लस वाटर कर लें तो आपस में मिक्स हो जाएंगे, या फिर हम करें सॉइल प्लस वाटर। तो क्या हम मिक्स कर पाते हैं, इनको हम मिक्स नहीं कर पाते हैं। ये अपने होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आज तक का इतना ही काफ़ी है। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैटर का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। ये अपने केमिस्ट्री बायोलॉजी सर हैं और अभी आपके सामने ये अपने मैथ के सर आइएगा। बस अब चलो ठीक है।
बाकी कल के वीडियो में ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।